यूपी के हरदोई में एक फकीर ने फावड़ा और खुरपी की मदद से 2 मंजिला अंडरग्राउंड मकान तैयार कर दिया है। इसमें 11 कमरे हैं। दीवारों पर तिरंगे के अलावा कई तरह की कलाकृतियां भी बनाई गई हैं। इसे बनाने में उसे 12 साल लग गए। अब लोग इस मकान को देखने पहुंचने लगे हैं। हरदोई के इस शख्स की जिद ने माउंटेन मैन दशरथ मांझी की यादें ताजा कर दी हैं। दशरथ मांझी ने अपनी जिद पकड़कर पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया था। अब फकीर इमरान उर्फ पप्पू बाबा ने मिट्टी के ऊंचे टीले को ऊपर से लेकर जमीन के अंदर तक हाथों से मिट्टी काटकर 2 मंजिला महल तैयार कर दिया है। जमीन के अंदर बने इस आशियाने में 11 कमरे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इसे बनाने में पप्पू ने केवल खुरपी और फावड़े का इस्तेमाल किया है। फावड़े की मदद से खुदाई की और खुरपी के सहारे दीवारों पर नक्काशी की है। मकान की दीवारों पर कई कलाकृतियों का भी निर्माण किया गया है। इसमें तिरंगे से लेकर फूल पत्ती और मक्का मदीना की कृति शामिल है। इरफान अहमद का ये महल पिलर पर टिका है। जमीन के अंदर 2 मंजिला महल बनाने वाले फकीर की मेहनत और कारीगरी को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित है। कई लोग इस 2 मंजिला आशियाने को देखने के लिए आ रहे हैं। पप्पू बाबा ने कमरों में जाने के लिए नक्काशी भरी सीढ़ियों का भी निर्माण किया है। इरफान ने बताया कि इस मकान को बनाने में 12 साल का वक्त लगा है। 2011 में उन्होंने इसे बनाने की शुरुआत की थी। टीले पर उनकी पैतृक जमीन थी, जिसका कुछ हिस्सा उन्होंने खेती के लिए उपयोग में लिया, वहीं कुछ हिस्से में उन्होंने आशियाना बनाने के लिए प्रयोग किया। इरफान अहमद के मुताबिक पहले वो दिल्ली में रहकर सिलाई करता था। फिर वो अपने घर शाहाबाद आए और सभासद का चुनाव लड़ा। चुनाव में उन्हें हार मिली। चुनाव हारने के बाद निराश होकर फकीरी करने का रास्ता चुन लिया। उन्होंने बताया कि इस मकान को बनाने के लिए दिन रात काम किया। जब ढांचा बन गया तो रोजाना 4 से 5 घंटे तक इस आशियाने को सजाने, संवारने और विस्तृत रूप देने के लिए काम किया। उनका कहना है कि उन्हें इसकी प्रेरणा कहीं से नहीं मिली। हताशा में कुछ नया करने का मन हुआ तो इस काम में लग गया। अभी भी कुछ काम बाकी है जिसे पूरा करना है। आसपास के लोग इस मकान को बाबा की गुफा के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे गुफानुमा तैयार किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।